दुर्गा सप्तशती अध्याय 9 राजा सुरथ ने कहा, ये तो अद्भुत है कि आपने मुझसे देवी द्वारा रक्तबीज को मारने के महात्म्य का वर्णन किया है। ऋषि ने कहा, मैं आगे ये सुनना चाहता हूँ कि रक्तबीज के मारे जाने के बाद अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या किया। रक्तबीज के वध और अन्य असुरों के युद्ध में मारे जाने के बाद असुर शुंभ और निशुंभ में असीम क्रोध उत्पन्न हो गया। अपनी विशाल सेना का विनाश देखकर क्रोधित होकर निशुंभ असुरों की प्रमुख सेना के साथ आगे बढ़ा। उसके आगे पीछे तथा दोनों ओर बड़े बड़े असुर क्रोधित होकर अपने होठ काटते हुए देवी को मारने के लिए आगे बढ़े। महापराक्रमी शुंभ भी मात्रों से युद्ध करके अपनी सेना के साथ चंडिका को घेरकर उसका वध करने के लिए आगे बढ़ा। तदनंतर एक ओर देवी तथा दूसरी ओर शुंभ और निशुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा तथा दोनों ने विजरूपी दो बादलों के समान देवी पर बाणों की अत्यंत भयंकर वर्षा की। चंडिका ने अनेक बाणों से दोनों असुरों के छोड़े हुए बाणों को शीघ्रता से छिन्न भिन्न कर दिया और अपने शस्त्रों के समूह से उन दोनों असुरों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने एक तीखी तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के महान वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। जब उनके वाहन पर प्रहार हुआ तो देवी ने एक तीक्ष्ण धार वाले बाण से निशुंभ की उत्कृष्ट तलवार को काट डाला तथा उसकी ढाल को भी, जिस पर 8 चंद्रमा बने हुए थे, काट डाला। जब उसकी ढाल कट गई और तलवार भी टूट गई, तो असुर ने अपना भाला फेंका और वह भाला भी जैसे ही उसकी ओर बढ़ा, उसकी चक्र द्वारा 2 भागों में विभाजित हो गया। तब दानव निशुंभ ने क्रोध में भरकर एक बाण उठाया और जैसे ही वह उसके पास आया, देवी ने उसे भी मुट्ठी के प्रहार से चूर चूर कर दिया। फिर उसने अपनी गदा चंडिका पर चलाई। देवी के त्रिशूल से वह गदा भी फटकर भस्म हो गई। तब देवी ने हाथ में कुदाल लेकर आगे बढ़ते हुए वीर दानव पर आक्रमण किया और उसे भूमि पर गिरा दिया। जब उसका भाई महापराक्रमी निशुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ और अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। वह अपने रथ पर खड़े होकर अपनी लंबी और अतुलनीय 8 भुजाओं में उत्कृष्ट हथियार धारण करके संपूर्ण आकाश को व्याप्त करके चमक रहा था। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की टंकार की, जो अत्यंत असहनीय थी, और देवी ने अपने घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं भर दी, जिससे समस्त दैत्य सेना का बल नष्ट हो गया। सिंह ने आकाश, पृथ्वी तथा 10 दिशाओं में ऊंची गर्जना की, जिससे हाथियों ने अपनी हिंसक रटना छोड़ दी। तब काली आकाश में ऊपर की ओर उछली और अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर प्रहार किया। उसके शोर से पहले की सारी आवाजें डूब गईं। शिवदूती ने बहुत जोर से अट्टहास किया, जिससे असुर भयभीत हो गए और शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया। जैसे ही अंबिका ने कहा, हे दुष्ट स्वभाव वाली, रुको रुको, आकाश में स्थित देवताओं ने उसे विजयी हो कहकर प्रसन्न किया। शुंभ ने जो भाला फेंका, वह भयंकर रूप से प्रज्वलित था तथा अग्नि के समान चमक रहा था। वह भाला जैसे ही वह आया, देवी की एक बड़ी अग्नि से बुझ गया। हे राजन, शुंभ की सिंह के समान गर्जना से तीनों लोगों का अंतरिक्ष व्याप्त हो गया था, किंतु देवी की भयंकर गर्जना ने उसे दबा दिया। देवी ने शुंभ के छोड़े हुए बाणों को खंडित कर दिया और शुंभ ने भी अपने अपने तीखे बाणों से सैकड़ों हजारों बाणों को खंडित कर दिया। तब चंडिका ने क्रोधित होकर उस पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वह घायल होकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। तब निशुंभ ने होश में आकर अपना धनुष उठाया और देवी काली तथा सिंह पर बाणों से प्रहार किया। दिति के पुत्र दिनुजदेव ने असंख्य भुजाएं उठाकर असंख्य चक्रों से चंडिका को ढक लिया। तब संकटों और क्लेशों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने बाणों से उन चक्रों और बाणों को खंडित कर दिया। तत्पश्चात दैत्य सेना से घिरे हुए निशुंभ ने शीघ्रता से अपनी गदा उठाई और चंडिका को धोखा देने के लिए उस पर आक्रमण किया।
वह उस पर आक्रमण करने ही वाला था कि चंडिका ने अपनी तीखी तलवार से उसका गदा काट दिया और एक बाण पकड़ लिया। जब देवों को कष्ट देने वाला निशुंभ हाथ में बाण लेकर आगे बढ़ रहा था, तब चंडिका ने तेजी से बाण फेंककर उसके हृदय में चोट पहुंचा दी। उसके निशुंभ के हृदय में जो बाण लगा था, उससे एक और महान बलवान और वीर पुरुष निकला और उसने देवी से कहा, रुको। तब देवी ने जोर से हंसकर अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह ने उन असुरों को खा लिया जिनकी गर्दनें उसने अपने भयंकर दांतों से कुचल दी थीं, तथा काली और शिवदूती को भी उसने खा लिया। कुछ महान असुर कौमाई के भाले से छेदे जाने पर नष्ट हो गए। अन्य लोग ब्राह्मणी के मंत्र से पवित्र किए गए जल के छिड़काव से मारे गए। कुछ लोग महेश्वरी के त्रिशूल से छेद कर गिर पड़े। कुछ लोग वाराही की थूथन के प्रहार से जमीन पर गिर पड़े। कुछ दानव वैष्णवी के चक्र से तथा कुछ इंद्री की हथेली से छूटे वज्र से टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ असुर स्वयं ही नष्ट हो गए। कुछ महान युद्ध से भाग गए और अन्य को काली, शिवदूती और सिंह ने खा लिया। यहाँ सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का निशुंभ का वध नामक 9वां अध्याय समाप्त होता है।